एक तो ये है रेस्ट एरिया और ये देखो ये है मैकडॉनल्ड्स इसके साथ वाली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन। तो आज हम आपको फिर से लेके चले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। हम पहले भी वहाँ जा चुके हैं और आपको अपने चैनल पे दिखा चुके हैं। तो आज हम फिर से चलते हैं उसी एक्सप्रेसवे में और एक नया अपडेट लेते हैं कि वहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, ये खाने के नए पॉइंट्स जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो चलिए हमारे साथ चलिए और देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ये सेक्टर 23 की रेड लाइट है, द्वारका सेक्टर 23 की। और यहाँ से अब हम जो सीधा है वो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में चढ़ जाएंगे। अभी हम चढ़ेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो हमें कनेक्ट करेगा आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ओके, तो यहाँ से देखो ये सामने रेड लाइट थी इस एक्सप्रेसवे की। अब इसके आगे सारा रेड लाइट फ्री एरिया, ये देखिए दिल्ली मुंबई से जोड़ेगा ये आगे, और दिल्ली गुड़गांव से भी जोड़ेगा। ये देखिए गुड़गांव, मानेसर, जयपुर, ये तो अगर आपको चंडीगढ़ साइड जाना है तो आप नीचे से जाके फिर राइट की तरफ इसको कनेक्ट कर सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे को। और यही अब रास्ता सीधा आपको गुड़गांव, जयपुर, मुंबई, ये तीनों के लिए एंट्री पॉइंट है दिल्ली से, स्पेशली द्वारका से। अगर आप चाहें तो NH44 से भी ले सकते हैं और वहां से आप फिर सोहना रोड से इसको कनेक्ट करेंगे आप आगे जाकर। ये देखो ये हमारे राइट में जो है ये सारा यशो भूमि पड़ जाती है और ये सारा जो है एक्सप्रेसवे। और ये एक्सप्रेसवे जो पीछे से आ रहा है ये पूरा आपको जो पानीपत के वहां से एक रोड आता है, पानीपत तो नहीं, दिल्ली बॉर्डर के यहाँ से जो एक रोड आता है द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए, ये पीछे से आके वो कनेक्ट हो गया है। ये देखो स्पीड लिमिट के कैमरास भी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो स्पीड अपनी थोड़ी उससे लिमिट करके ही चलिएगा। ये देखो ये सीधे 52 किलोमीटर फरीदाबाद, जयपुर 284 किलोमीटर, और ये आगे आ गया टोल। तो यहाँ पे हमारा कटेगा टोल और सीधे जो है मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर चल पड़ेंगे। तो अभी एक गुड़गांव शुरू हो गया है। हाँ, ये देखो ये सारी जो आसपास बन रही हैं ये सारी सोसाइटीज हैं बड़ी बड़ी, और यहाँ पे देखो कितना चौड़ा रोड हो जाता है यहाँ पे, मतलब ये एरिया काफी अच्छा लगता है। और कल को ये यहाँ पे पूरा बस गया, ये सोसाइटीज वगैरह बस गई, तो यहाँ पे रहना इज वर्थ। और यही टोल दिल्ली और गुड़गांव की नेचुरल बाउंड्री का भी काम करता है। यहाँ से अब आप हरियाणा में। लेकिन वैसे इस एरिया को ना इनको जल्दी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है अब वो ओवर क्राउडेड हो गई है और ये वाले एरियाज जो हैं ज़्यादा अच्छे डेवलप्ड लगते हैं, नीट एंड क्लीन लगते हैं एंड प्लान्ड लगते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को रहना हो तो वो अच्छा लाइफस्टाइल जो है अपना मेंटेन कर सकता है। ये देखो ये सारी सोसाइटीज बिल्कुल बाहर फॉरेन कंट्री वाली जो है फील यहाँ पे आती है आपको। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, बड़ी बड़ी सोसाइटीज। तो ये देखिए ये एक्सप्रेसवे में, ऐसे एक्सप्रेसवे में चलाने का यही मज़ा है कि 100 की स्पीड लिमिट है इसमें और हमने क्रूज डाल दिया है 90-95 पे। तो बस अपना जो है आप आराम से यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ये देखो ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, स्मूथ ट्रैफिक है एकदम। बस इस चीज़ का आपको एक अपडेट कर देते हैं कि इस पे 2 व्हीलर्स अलाउड है नहीं, पर लोग मानते नहीं है और इस पे चढ़ जाते हैं, which is very dangerous for everyone। ये लोगों से भी
आई थिंक तो यहाँ पे नीचे भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है यहाँ पे, और वो यहाँ पे चढ़ कुछ हो जाए तो ये इंश्योरेंस में भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की भी स्पीड इतनी होती है ना कि कई बार उसको जो है संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वो खुद के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं और बाकी को व्हीकल्स के लिए भी। ये देखो राइट हैंड साइड में हमारी बहुत सारी सोसाइटीज, हाई राइज सोसाइटीज आ रही हैं, और यहाँ पे ये है कि ये बसी भी हुई हैं, लोग यहाँ पे रहने भी आए हुए हैं, खाली सोसाइटीज ही नहीं है। तो इसीलिए एक्सप्रेसवे पे इनके लिए एग्जिट्स भी बने हुए हैं बीच बीच में। हाँ, बीच बीच में एग्जिट्स भी हैं, तो आप ये एक्सप्रेसवे में चढ़ के और बीच में जहाँ पे भी आपको जाना है तो वहीं पे एग्जिट ले सकते हैं। ये देखो सवर्जियन पार्क, ये सोसाइटी अभी खाली लग रही है वैसे तो। ये देखिए बस सही जैसे ही एग्जिट आ गया आगे। बस सही। ये सोसाइटीज कितनी अच्छी बनाई हुई है, देखिए एकदम। ये है कि वैसे इन सोसाइटीज में रहने से यहाँ जो भी रहता होगा उसको व्यू तो बहुत अच्छा आता होगा, सुबह का भी और रात का भी। हाँ, काफी ओपननेस और ज्यादा हसल बसल नहीं, बहुत ही सुंदर। ये हम चढ़े तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ही है, लेकिन बीच में जो है थोड़ा सा पैच ऐसे ही आता है। ये साइड में ये देखो मॉल भी है, और somehow ये लगता नहीं है कि एक्सप्रेसवे है। अब या तो जो इस चैनल को देख रहे हैं वो भी हमें गाइड करें कि क्या इससे हमें एग्जिट लेके पहले राजीव चौक जाना चाहिए था और फिर सोहना रोड से एक्सप्रेसवे लेते, कि यही उसको डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। अभी चलते हैं, हम भी देखते हैं, हमें भी इस रूट का आइडिया नहीं है ज़्यादा, तो ये आपके लिए हम भी एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं आपको ये कहाँ कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। ये देखो ये गुड़गांव के आसपास ये मॉल तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। वैसे गुड़गांव में ना चाहे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि मॉल बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखो एक ये वाइट लाइन करके है। जो एक चीज मुझे समझ नहीं है कि इसमें कट्स भी दिए हुए हैं, ये क्या है, ये एक्सप्रेसवे से कैसे कनेक्ट करेगा? ये कहीं पे क्लियर कट मार्किंग है नहीं। आप द्वारका एक्सप्रेसवे से मुंबई एक्सप्रेसवे कहाँ कनेक्ट होंगे ये देखते हैं। या तो ये मॉल्स वगैरह के लिए कट्स दिए हुए हैं बीच में, या सोसाइटीज को कनेक्ट करने के लिए कट दिए हुए हैं। Take me to Mumbai. तो ये हमने अंडरपास से ले लिया था, जो शायद हम गलत आ गए हैं। यहाँ पे हमारे को यू टर्न मारना पड़ेगा आगे जाके। यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग्स जो है ना, थोड़ी सी दिल्ली मुंबई बिल्कुल ही क्लियर नहीं है कि अगर आपको मुंबई जाना है, दिखाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए है, लेकिन तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अब आगे जाके हम फिर से यू टर्न लेंगे और जीपीएस के थ्रू ही चलेंगे। अब देखते हैं कहाँ से ले जाता है। भी मालूम नहीं हमको ये मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू ले जा रहा है कि कहाँ से ले जा रहा है। चलो देखते हैं आगे जाके यू टर्न मार के।
तो ये हमने यू टर्न लेके वापस ले लिया है और अब जीपीएस हमारे को दिखा रहा है यहाँ से जाके लेफ्ट लेना। तो चलो चलते हैं उसके अकॉर्डिंगली आगे, देखते हैं। लेफ्ट लेके जो है सीधा ही दिखाता है कि क्या है। ये वाला ब्रिज आ रहा है जो मेरे ख्याल से ये वाटिका चौक है। ये जो ऊपर से ब्रिज आ रहा है ये शायद ये राजीव चौक वाला ब्रिज है। अब हम आगे कनेक्ट करेंगे इसको। तो मतलब ये है कि अगर लेना हो तो पहले ही आगे से ही राजीव चौक के लिए लेफ्ट पड़ेगा उस साइड से। तो लेफ्ट ले लें तो आप सीधे ही ऊपर कनेक्ट कर जाएंगे। लेकिन हम आ गए हैं ये पुल के नीचे। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ को चढ़ते हैं हम और फिर कनेक्ट करते हैं एक्सप्रेसवे को।